हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपिटल गुड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि कैपिटल गुड्स क्या होता है, कौन से कंडीशंस में कैपिटल गुड्स को जब हम लोग परचेज करते हैं तो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, कितने टाइप के कंडीशन हो सकते हैं और उस सारे कंडीशन को टैली पर हमें किस तरह से एंट्री पास करेंगे। बने रहिएगा वीडियो क्लास तक। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रह सके। चलिए सबसे पहले जानते हैं कैपिटल गुड्स क्या होता है। ऐसा गुड्स जो बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा जाता है उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। यानी उसको सेल करने के लिए नहीं खरीदा जाता, उसको यूज करने के लिए खरीदा जाता है, जैसे मशीनरी हो गया, आपका बिल्डिंग हो गया। अब चलिए कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, कितने टाइप के कंडीशन हो सकते हैं आईटीसी क्लेम करने के लिए कैपिटल गुड्स पे। तो कंडीशन नंबर 1 डिस्कस करते हैं रेगुलर डीलर के लिए। मान लीजिए रेगुलर डीलर है और बिजनेस पर्पस के लिए उस गुड्स को परचेज कर रहा है, कैपिटल गुड्स को खरीद रहा है, यानी बिजनेस में यूज करने के लिए उसको खरीद रहा है। तो कंडीशन नंबर 1 देखिए, कैपिटल गुड्स परचेज फॉर टैक्सेबल सप्लाई। तो मान लीजिए वो बिजनेसमैन जो रेगुलर डीलर है उसने गुड्स को परचेज किया और उस गुड्स का यूज करके टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, यानी उस गुड्स का यूज किया उसने और टैक्सेबल गुड्स को प्रोडक्शन किया, चाहे उसका जो भी मैन्युफैक्चरिंग किया और करने के बाद मार्केट में सेल कर रहा है, वो टैक्सेबल गुड्स है, यानी कुछ ना कुछ जीएसटी परसेंटेज लगता है। 5%, 12%, 18%, कुछ ना कुछ परसेंटेज है उस गुड्स पे जो मार्केट में सप्लाई कर रहा है उस कैपिटल गुड्स का यूज करके। तो वो जो है आईटीसी क्लेम कर सकता है, यानी उसका आईटीसी वो ले सकता है, पूरा का पूरा आईटीसी ले सकता है नेक्स्ट मंथ में। मान लीजिए अप्रैल में कैपिटल गुड्स को उसने परचेज किया है, तो वो जो है मई में वो पूरा का पूरा आईटीसी ले लेगा। जब जीएसटीआर 3 फाइल करेगा उस रिटर्न फाइल में, तो वहीं से वो जो है उसका आईटीसी क्लेम करवा लेगा, पूरा का पूरा ले लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए मशीनरी है जो 18% जीएसटी रेट में आता है। तो 1 लाख का मशीनरी है तो 18% जीएसटी उस पर हो जाएगा, टोटल 18,000, जो कि मान लीजिए अपना स्टेट का है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा और टोटल यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1,18,000 जीएसटी को इंक्लूड करके। तो जब उसने परचेज किया था तो यहाँ पे 18,000 उसने जो है यहाँ पे जमा कर दिया है। कहने का मतलब 1,18,000 उसने जो है गवर्नमेंट यहाँ पे 18,000 जीएसटी पे कर दिया है गवर्नमेंट को और 1 लाख आपका उसका गुड्स का हो गया। तो जो अब नेक्स्ट मंथ में जीएसटीआर 3 भी जब फाइल करेगा तो 18,000 का क्लेम करेगा, आईटीसी क्लेम करेगा उस गुड्स को। वो बताएगा कि वो जो मैंने गुड्स कैपिटल गुड्स को परचेज किया है वो बिजनेस पर्पस के लिए किया है, इसलिए मेरा आईटीसी बनता है 18,000 का, आप मेरा आईटीसी जो है क्लियर कर दीजिए। याद रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको टैक्सेबल सप्लाई के लिए यहाँ पे तभी आपका आईटीसी क्लेम हो पाएगा, यानी उस कैपिटल गुड्स का यूज करके टैक्सेबल सप्लाई करने हैं आपको। अब चलिए कंडीशन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं, वही रेगुलर डीलर के बारे में। कैपिटल गुड्स परचेज फॉर एग्जाम सप्लाई। अब मान लीजिए उस कैपिटल गुड्स को उसने परचेज किया और परचेज करने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पे एग्जाम सप्लाई किया। कहने का मतलब उस कैपिटल गुड्स का यूज किया और यूज करने के बाद उसने ऐसा गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग किया चाहे प्रोडक्शन किया जो एग्जाम्प्ट में आता है, मतलब जीएसटी रेट उस पर ना है, वो एग्जाम्प्ट गुड्स है। तो उस कंडीशन में वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है, कोई आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है गवर्नमेंट को। उसको जीएसटी पे करने के बाद यहाँ पे कोई दोबारा उसको आईटीसी का सुविधा उपलब्ध नहीं है। यानी अगर उसने जो है कैपिटल गुड्स को परचेज किया और उस कैपिटल गुड्स का यूज करके एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है, एग्जेम्प्ट प्रोडक्शन कर रहा है और उस गुड्स को मार्केट में सप्लाई कर रहा है, तो वो आईटीसी उस कैपिटल गुड्स पे नहीं ले सकता है। चलिए ये दोनों टाइप के कंडीशंस को एंट्री पास कर लेते हैं टैली प्राइम के अंदर, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो पहले नंबर कंडीशन 1 ही पहले हम कर लेते हैं। कैपिटल गुड्स को परचेज कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई के लिए तो आईटीसी क्लेम कर सकता है, तो इसी का एंट्री कर लेते हैं, टैली प्राइम को ऑन करते हैं। चलिए उसके पहले आपको कुछ लेजर बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप क्रिएट पे जाएंगे, हम ऑलरेडी बना कर रखे हैं, आपको दिखा देते हैं। लेजर पे जाएंगे और यहाँ पे हम लेजर बना लेंगे, जिससे आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है तो आप उसको बना लेंगे, आईजीएसटी लगता है तो आईजीएसटी बना लेंगे। और उसके बाद आपको कोई पार्टी बना लेना है जिससे आपको सिंपली परचेज करना है। जैसे कि मेरा पार्टी है रोहन लिमिटेड, इसको मैंने बना दिया है सिंडिकेटर, यहाँ पे सिंडिकेटर के रूप में रख के मैंने इसको बना दिया है सिंडिकेटर। और उसके बाद इसका जो है रेगुलर इसको सिलेक्ट करते हुए जीएसटी नंबर डालते हुए मैंने इसको एक्सेप्ट किया, कंट्रोल है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे लेजर बनाने पड़ेंगे मशीनरी के, और मशीनरी यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स आप परचेज कर रहे हो उसका आपको लेजर बनाना पड़ेगा। तो मशीनरी हम बना देंगे, इसको फिक्स्ड एसेट्स में रखेंगे क्योंकि एसेट्स होता है हमारा, इसको यूज करने के लिए हम खरीदते हैं। उसके बाद इधर कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट जीएसटी पे आना है, जीएसटी एप्लीकेबल, इसके बाद इसको यस कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मशीनरी लिख देना है। उसके बाद इसका HSN और यहाँ पे टाइप कर देना है HSN कोड। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल सिलेक्ट करना है। इंटर स्टेट हम इसलिए सिलेक्ट किए हैं क्योंकि हम जो है किसी और स्टेट से परचेज किए हैं। पार्टी मान लीजिए दिल्ली का है, इसलिए हम इंटर स्टेट सेलेक्ट किए हैं। अगर मान लीजिए पार्टी आपका अपना का स्टेट का है, मतलब सेम स्टेट है, तो आपको जो यहाँ पे परचेज टैक्सेबल सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम इंटर स्टेट कर रहे हैं। इसके बाद जो आपको यहाँ से नेचर ऑफ गुड्स में कैपिटल गुड्स सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली आपको परसेंटेज डाल के 18% यहाँ पे कंट्रोल ए कर देना है। मान लीजिए आपको यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स ना शो हो, ठीक है, आपके टैली में, तो आपको सिंपली F12 करना है और यहाँ पे जो है इसको यस कर देना है, सेट टाइप ऑफ गुड्स को, और कंट्रोल ए करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कैपिटल गुड्स शो होने लगेगा। जो आपको शो नहीं होना है सिंपली F12 करना है और उसको यस कर लेना है। उसके बाद सिंपली कंट्रोल ए करना है। उसके बाद आपको गुड्स लेते हुए कंट्रोल ए कर लेना है। उसके बाद आप सिंपली जैसे टैक्स लेजर बनाते हैं, जैसे IGST हो गया आपका, उस तरह से आप बना लेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में GST इंटीग्रेटेड टैक्स, उसके बाद कंट्रोल ए। उसके बाद अपना स्टेट होगा तो CGST और SGST आप बना लेंगे। तो इसका एंट्री पास करने के लिए आप जो कंडीशन नंबर 1 एंट्री पास करने के लिए वाउचर पे जाएंगे, और वाउचर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड ऑन करना है। परचेज वाउचर में F9 प्रेस करना है। उसके बाद अकाउंटिंग इनवॉइस मोड ऑन करना है, उसके लिए कंट्रोल H करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को ऑन करना है और इंटर मारना है। उसके बाद आपको डेट डालना है, कौन से डेट को परचेज कर रहे हैं। सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद डेट डालना है, पार्टी सेलेक्ट करना है, हमने रोहन डाला था, रोहन, और कंट्रोल ए करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पार्टी दिल्ली का है तो IGST लगेगा। तो पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे मशीनरी को जो हम परचेज करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ का रेट डालेंगे जो कि 1 लाख था टोटल, तो 1 लाख डालेंगे। उसके बाद सिंपली नीचे ही उसके IGST लगा देंगे, पार्टी दिल्ली का, तो IGST यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। टैली प्राइम में बहुत ही आसान हो गया है। आपका जो है यहाँ पे ERP नहीं है कि अलग अलग बहुत से सेटिंग करने पड़ते हैं। उसके बाद सिंपली आपको नरेशन लिखना है तो आप नरेशन यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नरेशन टाइप कर दिया, बीइंग गुड्स परचेज फॉर बिजनेस पर्पस। उसके बाद सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेना है, कंट्रोल है। उसके बाद रिपोर्ट देखना है, GST रिपोर्ट आप जाइएगा देखने, तो देख लीजिए DOG यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद GSTR 2। उसके बाद देखिए नीचे आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे जब आपको B2B इनवॉइस में शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको शो हो रहा है टोटल परचेज आपका शो हो रहा है 1 लाख का, और यहाँ पे टैक्स भी आपको शो हो रहा है। टोटल ITC अवेलेबल है यहाँ पे 18,000 आपको शो कर रहा है। बैलेंस शीट भी आप जाके चेक कीजिएगा, यहाँ पे बैलेंस शीट भी प्रेस कीजिएगा, अल्ट्राफोन कीजिएगा। उसके बाद आपको शो हो जाएगा टोटल यहाँ पे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लायबिलिटी यहाँ पे शो हो रहा है आपका, माइनस में शो हो रहा है। इसको इंटर मारिएगा तो देखिए डेबिट साइड में शो हो रहा है। इसका मतलब ऑलरेडी मेरे पास जो है गवर्नमेंट पर टैक्स पड़ा हुआ है। अगर क्रेडिट साइड में होता तो हमको पेमेंट करना पड़ता, तो ऑलरेडी तो हम लोग परचेज कर रहे तो टैक्स दे चुके हैं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सिलेक्ट मशीनरी में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे 1 लाख का मशीनरी आपको शो हो जाएगा। तो इसका एंट्री आपको ऐसे ही पास करना है, और होगा ये कि अगला महीना जो आप GSTR 3 भी फाइल करेंगे, जब GSTR आप 3 भी यहाँ पे फाइल करेंगे फ्रेंड्स, तो ये जो है यहाँ पे आपका जो शो हो रहा ये एलिजिबल ITC, इसको आप क्लेम कर सकते हैं और पूरा का पूरा ITC जो है ले सकते हैं। अब चलिए कंडीशन नंबर 2 का हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन 1 तो ऐसे ही करना है आपको, सिंपली परचेज का एंट्री कर लेना है अगर उसका जो है यूज टैक्सेबल सप्लाई के लिए हो रहा है तो। अब चलिए कंडीशन 2 देख लेते हैं। कंडीशन 2 यहाँ पे था हमारा, कंडीशन 2 ये रहा। कंडीशन 2 कैपिटल गुड्स परचेज फॉर द एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई के लिए हम इसका यूज करेंगे, तो इसका हम जो ITC क्लेम नहीं कर सकते, तो इसका एंट्री देखिए कैसे पास करेंगे। तो चलिए हम वाउचर पे चलते हैं, टैली प्राइम को ऑन करते हैं। तो टोटल इसका भी वही रेट रखते हैं, रेट चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। 1 लाख फिर मशीनरी परचेज कर लेंगे, और यहाँ पे जो है GST भी लगेगा। GST तो गवर्नमेंट लेगा ही लेगा, बस ITC हम उसका नहीं ले सकते हैं। तो चलिए इसका एंट्री पास करते हैं। तो सिंपली आपको वाउचर पे आ जाना है, और उसके बाद यहाँ पे इस मोड को चेंज करना है। तो आपको मोड चेंज करने के बाद जो एंट्री पास करना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल H करना है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको एज ए वाउचर मोड पे जाना है, और इसमें DRCR वाला एंट्री करना है आपको। उसके बाद सप्लाई इनवॉइस नंबर यहाँ पे टाइप कर देना आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पार्टी सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पार्टी से आप परचेज कर रहे हैं, रोहन से हम परचेज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट डालना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट रोहन को आपको पेड करना पड़ेगा 1,18,000। तो 1,18,000 यहाँ पे आप टाइप करेंगे। उसके बाद डेबिट साइड में क्या आपके पास आ रहा है, अगर देखा जाए गोल्डन रूल के अनुसार, तो मशीनरी आपका एक टाइप का
रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट कम सीन होता है तो उसको डेबिट करते हैं, और यहाँ पे रोहन जो है गिवर हो जाएगा पर्सनल अकाउंट के अनुसार, इसलिए वो जो क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट में हमको डालना पड़ेगा मशीनरी को, इसलिए आपको शो मोर पे जाना है। अगर आपको इसमें ना दिखे तो शो मोर पे जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे मशीनरी आपको शो हो जाएगा, इंटर मारिएगा और टोटल आपको 1,00,000 यहाँ पे 18,000 रहने देना है। इसमें टैक्स आपको नहीं डालना है क्योंकि ये कैपिटल गुड्स है और इस पे जो है आईटीसी क्लेम नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आप एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए इसको आप यहाँ पे परचेज किए हैं। तो जब हम एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए परचेज करते हैं तो उस पर आईजीएसटी यहाँ पे टैक्स जो है उसके लिए हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो वही हमारा टोटल खर्चा हो जाता है, जो कि खर्चा यहाँ पे हो जाएगा 1,18,000 का हो जाएगा। यानी हम दे देते हैं तो उसके बाद उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो पूरा का पेमेंट हो गया ना 1,18,000 का, 18,000 तो वापस आ नहीं सकता। तो उसके बाद सिंपली आपको इसको नरेशन लिखने के बाद आपको टाइप कर देना है, चाहे तो आप नरेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, सिंपली आपको इंटर मार के एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आप इसका बैलेंस शीट देखने जाएंगे तो बी प्रेस करेंगे अल्टर F1। तो देखिए यहाँ फ्रेंड्स आपको टोटल यहाँ पे दिख जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कुछ शो नहीं होगा और शो होना भी नहीं चाहिए, और यहाँ पे सिंडिकेटर में आपको 1,18,000 शो हो जाएगा। टोटल वो 1,18,000 आपसे ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे मशीनरी आपका 1,18,000 का शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका क्लेम नहीं होता है, सिंपली जितना अमाउंट आपको देना पड़ा वो सारा आपको टाइप कर देना है। अब चलिए कंडीशन नंबर 3 का डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन 3 बोलता है कि कैपिटल गुड्स परचेज फॉर टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई। मान लीजिए कैपिटल गुड्स को आप परचेज करते हैं और उसका यूज करके आप दोनों टाइप का गुड्स का सप्लाई करते हैं, और जैसे कि टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों टाइप का गुड्स आप जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चाहे उसका बिजनेस करते हैं आप, यानी कैपिटल गुड्स का यूज करके, तो इसका आप जो है किस तरह से जो है आईटीसी क्लेम करेंगे। तो अगर आप जो है कैपिटल गुड्स का यूज करके आप यहाँ पे टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों टाइप के गुड्स का यहाँ पे सेल करते हैं तो उसका आईटीसी आपको क्लेम करना है फ्रेंड्स। तो टोटल आपको आईटीसी क्लेम कर लेना है, पहले तो टोटल आपको आईटीसी क्लेम कर लेना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में आप मशीनरी यहाँ पे परचेज किए हैं, ठीक है, तो मशीनरी परचेज किए हैं जो कि 80% वाला जीएसटी वाला है। तो टोटल आपको 1,00,000 का मशीनरी पड़ा और उस पर जीएसटी 18% आपका 18,000 हो गया टोटल, और टोटल आपका यहाँ पे हो गया 1,18,000, ठीक है, टैक्स मिला के। तो आपको जो नेक्स्ट मंथ में ही आपको ना आईटीसी यहाँ पे क्लेम करवा लेने हैं, ठीक है। आईटीसी के लिए एलिजिबल आपको करवा लेने हैं गवर्नमेंट से, यानी आपको जो आईटीसी ले लेना है टोटल 18,000 का, जो आपने यहाँ पे कैपिटल गुड्स में जो है टैक्स लगाया था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मंथ वाइज आपको आईटीसी फाइंड करने हैं, निकालने हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे आप, जो आपका आईटीसी जो बना हुआ था आईटीसी उसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 मंथ चाहिए। और 60 मंथ्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कैपिटल गुड्स का जो है यहाँ पे एक्सपायरी डेट, कहने का मतलब उसका जो है मेंटेनेंस डेट जो होता है 5 साल होता है। 5 साल गवर्नमेंट बोला है कि 5 साल अगर वो कैपिटल गुड्स का आप जो यूज करते हैं तो ही जो है उस पर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज जो है इसके पहले आप में वो जो है यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं होता है। तो 5 साल में टोटल आपके 60 महीने होते हैं, तो उसको मैंने डिवाइड कर दिया, जो आपका कैपिटल गुड्स का अमाउंट था उसमें जो आईजीएसटी बन रहा था, चाहे जो आपका टैक्स बन रहा था जीएसटी बन रहा था, डिवाइड करने के बाद आपको पर मंथ आ जाएगा, यहाँ पे 300 निकल के आ रहा है। इस तरह से जितना भी आपका कैपिटल गुड्स का यहाँ पे आईटीसी होगा उसको आपको डिवाइड कर देना है 60 से, और उसके बाद यहाँ पे फाइंड कर लेना जितना भी वैल्यू आएगा। अब मैंने ये क्यों किया फ्रेंड्स तभी बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो आपका कैपिटल गुड्स का परचेज हो रहा है टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए, तो यहाँ पे जो आईटीसी क्लेम होता है सिर्फ टैक्सेबल पे होता है, एग्जेम्प्ट पे नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया कि एग्जेम्प्ट पे आईटीसी क्लेम नहीं होता है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट वाला को नहीं मानता है, उस पर आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो टैक्सेबल को मानता है। तो आपको क्या करने हैं, किस तरह से जो है आपको यहाँ पे आईटीसी क्लेम करने हैं, दोनों आप मिक्सिंग करते हो। जरूरी थोड़ा ना है कि जो आप गुड्स कैपिटल गुड्स ले आए हैं सिर्फ उसका टैक्सेबल बनाने के लिए यूज करें, हो सकता है कि एग्जेम्प्ट वाला गुड्स भी आप जो है उसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, चाहे वहाँ उसका यूज करने के लिए आप उसका यूज करें। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपका सिर्फ टैक्सेबल वाला जो यूज होगा, मान लीजिए उस कैपिटल गुड्स का यूज करके टैक्सेबल का जितना आपने सप्लाई किया उसके ऊपर आईटीसी क्लेम होगा, ना कि एग्जेम्प्ट वाला पे होगा, ठीक है। एग्जेम्प्ट वाला को नील छोड़ देना है, उस पर नहीं होता है आईटीसी। तो चलिए मान लीजिए कि आपने टोटल यहाँ पे 18,000 भी पे कर दिया जीएसटी का। अब इसका आईटीसी आपने क्लेम करवा लिया नेक्स्ट मंथ में, यानी जीएसटी 3 भी जब आप फाइल कर रहे थे तो उसमें आपने 18,000 का आईटीसी क्लेम करवा लिया। अब देखिए किस तरह से आपको जो एग्जेम्प्ट वाला को माइनस करने हैं उसमें से।
तो जो आपका आईटीसी क्लेम होता है वो रेशियो के अनुसार होता है, ठीक है, अनुपात देखा जाता है दोनों का, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल का अनुपात देखा जाता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो 300 आया था एक मंथ का, ठीक है, 300 आया एक मंथ का मैंने जो है 300 यहाँ पे आईटीसी के बन रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, और टैक्सेबल का, और यहाँ पे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के फॉर्म में उस गुड्स का मैंने यूज़ करके अप्रैल महीने में उस गुड्स का यूज़ किया, कैपिटल गुड्स को यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद मैंने 2 लाख का टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई किया, ठीक है। फिर से सुनिए, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे अप्रैल मंथ में उस कैपिटल गुड्स को मैंने परचेज भी किया और यूज़ भी किया, और यूज़ करके एक टैक्सेबल गुड्स यहाँ पे सप्लाई किया 2 लाख का, ठीक है। और यहाँ पे फिर अप्रैल मंथ में ही मैंने एग्जेम्प्ट वाला भी जो यहाँ पे सप्लाई किया था 1 लाख का, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 2 लाख और 1 लाख हो जाएगा 3 लाख, ठीक है। 3 लाख का मैंने सप्लाई किया अप्रैल मंथ में। तो आईटीसी देखिए किस पे बनेगा, वो कैपिटल गुड्स का यूज़ करके दोनों का यहाँ पे सप्लाई हुआ है। तो आईटीसी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे होगा रेशियो निकाला जाएगा, अनुपात निकाला जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 लाख यहाँ पे, 1 लाख यहाँ पे, 3 लाख टोटल हो जाएगा। और 2/1 का रेशियो निकलेगा किसका, 300 का, ठीक है। 300 का आपको 2/1 का रेशियो निकालना है। तो इसको 2/1 का रेशियो में आप डिवाइड कीजिएगा तो 200 और 100, ठीक है, 300 हो जाएगा टोटल। तो 200 जो आएगा आपका ये हो जाएगा इसका 2 लाख का, ठीक है। 2 लाख का जो यहाँ पे ये प्रोडक्शन हुआ है, यहाँ पे सप्लाई हुआ है, वो उसका आईटीसी 200 का हो जाएगा जो कि टैक्सेबल का है। और 1 लाख का आपका यहाँ पे हो जाएगा 100 इसका हो जाएगा जो कि एग्जेम्प्ट का है। एग्जेम्प्ट का यहाँ पे सप्लाई हुआ है 1 लाख का टर्नओवर। यानी मैंने 2/1 का रेशियो निकाला, बिकॉज यहाँ पे 2 लाख और 1 लाख दिया है, तो 2 और 1 का रेशियो दिया है, इसलिए मैं 300 का 2/1 का रेशियो निकाला तो 200 इसका आ गया, 100 इसका आ गया, ठीक है। तो 100, तो जो आपका 100 दिख रहा है इसका आपको रिवर्सल एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने 18,000 का आईटीसी क्लेम करवा लिया है। और 18,000 का आईटीसी क्लेम करवाने के बाद जो आपका यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा 100 रुपये का, यहाँ पे देखिए 200 के अनुसार एडजस्टमेंट होगा, 300 के अनुसार नहीं होगा आपका, ठीक है। भले जो एक मंथ का 300 हो रहा है एडजस्ट करने का, लेकिन 200 ही होगा, और 100 रुपये यहाँ पे नहीं होगा। 100 रुपये को नहीं देखा जाएगा क्योंकि 100 रुपये एग्जेम्प्ट वाला है, ओके। यानी आपका हर मंथ जो है 300 का एडजस्टमेंट होना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे 200 का ही होगा, 100 रुपये का यहाँ पे नहीं होगा। अगर ऐसा ही हर मंथ चलता रहा तो सोच लीजिए कि आपका हर मंथ जो है 100 का एडजस्टमेंट नहीं होगा, सिर्फ 200 का होगा, और पता चलेगा कि आपका आईटीसी क्लेम सिर्फ हुआ 18,000 में। यहाँ पे 100 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 से टोटल, तो आपको मिल जाएगा जो कि 6,000 आएगा, ठीक है। तो 6,000 का आपका यहाँ पे नहीं होगा, और 12,000 का हो जाएगा, ठीक है। तो 12,000 ही एडजस्ट हो पाया आईटीसी में, और 6,000 का नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एग्जेम्प्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा चलता रहा तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका एग्जेम्प्ट 1 लाख ही हो सप्लाई हर मंथ, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें आपको एग्जाम्पल का फॉर्म में समझा रहे हैं। यानी सिंपली इतना समझिए कि उसका रेशियो अनुपात निकाला जाता है कि उस कैपिटल गुड्स का यूज़ करके ज़्यादा काम आप किस लिए किए, टैक्सेबल के लिए किए, एग्जेम्प्ट के लिए किए। जिसके लिए भी किया उसी के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। जिसके मान लीजिए इसके लिए 200 हो गया, ठीक है, तो सोचिए 100 रुपये ही एलिजिबल हो पाएगा आईटीसी के लिए, 200 तो एग्जाम्प्ट में चला गया, ठीक है। तो इस तरह से वो जो है आपका क्लियर होता है। चलिए इसका टैली प्राइम में एंट्री पास कर लेते हैं, तो उस समय अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। इसी को एग्जाम्पल लेते हुए कर लेते हैं, ठीक है। ये 1,18,000 वाला, चलिए टैली कर लेते हैं। वाउचर पे जाएंगे और सिंपली परचेज वाउचर में एंट्री पास करेंगे। अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे कंट्रोल एच और अकाउंटिंग इनवॉइस, डेट डालेंगे कौन सी डेट को कर रहे हैं, उसके बाद इनवॉइस नंबर डालेंगे सप्लायर का, उसके बाद डेट डालेंगे, उसके बाद पार्टी सिलेक्ट करेंगे जो भी है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको डालना है मशीनरी है तो मशीनरी को डालना है, और टोटल आपका यहाँ पे डाल लेना है 1 लाख का। 1 लाख का मशीनरी आपने परचेज किया, उसके बाद यहाँ पे आईजीएसटी आपको लगा देने हैं, ठीक है। आईजीएसटी का एंट्री यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद सिंपली आपको एंट्री इसका पास कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अब बैलेंस शीट चेक कीजिए, बैलेंस शीट चेक कीजिएगा, उसके बाद अल्टर F1 तो देख लीजिए यहाँ पे आपको माइनस में शो होगा 18,000 जो आपका आईटीसी के लिए है। तो आपने आईटीसी क्लेम करवा लीजिए, मान लीजिए कि नेक्स्ट मंथ में आप आईटीसी क्लेम करवा लीजिए, ठीक है। 18,000 आपका एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो उसमें से फ्रेंड्स आपको गवर्नमेंट ने उसके अनुसार किया था
300 के अनुसार किया था, ठीक है। उसने 300 के अनुसार किया था कि 300 आपका हर महीने एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि आपने गुड्स को ले आया और दोनों के लिए यूज़ किया, एग्जाम्प्ट के लिए यूज़ किया और टैक्सेबल के लिए भी यूज़ किया। तो 100 रुपये का यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसका आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होगा, रिवर्सल एंट्री पास करना होगा 100 का। देखिए किस तरह से पास करेंगे, ये हर मंथ आपको करने हैं। आपको खुद को देख लेना है कि कितना आपका यहाँ पे हो पा रहा है, कितना रेशियो आ रहा है, कितना एग्जेम्प्ट का सप्लाई का आ रहा है और कितना टैक्सेबल सप्लाई का आ रहा है, उसको आपको देख लेना है। उसी 300 को उसी के अनुसार जो है आपको मेंटेन यहाँ पे करना है। तो अभी फिलहाल में तो 100 का आया है यहाँ पे, तो 100 का ही देखिए एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, टैली पे जाएंगे और यहाँ पे तो हमको बैलेंस शीट में टोटल शो हो रहा था यहाँ पे टोटल 18,000 का। तो 18,000 में से मान लीजिए हर मंथ आपको देखना है, हर मंथ में जितना भी आपका हो जा रहा है 200 300 जो भी आ जा रहा है, मान लीजिए टोटल एग्जाम में ही आपने सप्लाई किया तो 300 का ही यहाँ पे हो जा पाएगा। 300 का एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा। तो वाउचर पे जाएंगे और यहाँ पे F7 वाउचर को ऑन करेंगे। उसके बाद सिंपली आपको जनरल वाउचर में एंट्री पास कर लेने हैं, यहाँ पे डाल के यहाँ पे डेट डाल लेने हैं, कौन से डेट को आप यहाँ पे एंट्री पास कर रहे हैं एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे एक आपको लेजर बनाने पड़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे टैक्स ऑन एसेट्स का यहाँ पे लेजर बनाना पड़ेगा। इसको आपको करंट एसेट्स में रखना है। देखिए आपको दिखा देते हैं, करंट एसेट्स में रखना है। उसके बाद जो भी ऑप्शन है इसको नो रखना है, कुछ यस नहीं करना है। उसके बाद सिंपली आपको 100 रुपये का एडजस्टमेंट पास करना है, क्योंकि हर मंथ आपका 100 का यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर मंथ 100 का ही होगा, ठीक है। 200 का भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। रेशियो आपको देख लेना है कितना का रेशियो आ रहा है। तो मेरा 100 का हुआ है इसलिए हम 100 टाइप कर रहे हैं। उसके बाद IGST में से यहाँ पे कर देंगे एडजस्ट, ठीक है। तो IGST में से जैसे एडजस्ट करेंगे तो देखिए आपको टोटल आपको शो हो जाएगा यहाँ पे 17,900, जो कि पहले 18,000 था, आपको 17,900 यहाँ पे हो जा रहा है क्लेम के लिए, जो कि 100 रुपये यहाँ पे उसमें से एडजस्ट हो गया, ठीक है। 100 का आप नहीं करवा पाएंगे ITC। तो सिंपली आप जो इसको एंट्री को एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल है। अब जब आप देखने जाएंगे बैलेंस शीट अल्टर F1 तो यहाँ पे देखिए 17,900 शो हो रहा है और यहाँ पे आपका टैक्स ऑन एसेट्स में यहाँ पे 100 शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे टैक्स ऑन एसेट्स में। फ्रेंड्स यहाँ पे जो जनरल वाउचर में एंट्री मैंने पास किया उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना था, शायद मैं भूल गया था। यहाँ पे डबल डी प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको क्या करने हैं, अल्टर J करने हैं, GST आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में आपको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करना है यहाँ पे रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके बाद इसमें से आपको कैपिटल वाला सिलेक्ट करना है। इसमें फर्स्ट वाला कैपिटल क्रेडिट ड्यू टू द एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए है, तो ये सिलेक्ट कर लेना आपको सिंपली और उसके बाद डेट डाल के कंट्रोल ए कर देना है, ठीक है। वही चीज़ शो होगा, बस थोड़ा सा तरीका अलग होना चाहिए, एंट्री ऐसे ही होता है। तो इस तरह से वही चीज़ शो होगा आपका। इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो अब एडजस्ट होगा यहाँ पे 17,900 ही एडजस्ट होगा, ठीक है। उसके अनुसार जो है ITC हुआ, अब यहाँ पे 100 का नहीं हो पाया क्योंकि 100 वाला एग्जाम्प्ट में हो चुका है। इस तरह से अगर हर मंथ होता रहा तो आपको सोच लीजिए 60 महीना में टोटल 6,000 का हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी मंथ्स में हो आपको सिंपली उसको ऐसे ही आपको रिवर्सल कर देने हैं, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। अब चलिए कंडीशन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट का बात करते हैं। कंडीशन देखिए अभी तो खत्म हो गया तीनों कंडीशन यहाँ पे। अब कंडीशन आते हैं कंपोजिशन डीलर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंपोजिशन डीलर मान लीजिए कैपिटल गुड्स को परचेज करता है तो ये ITC के लिए तो क्लेम कर ही नहीं सकता, ठीक है। ये जो एग्जाम्प्ट के लिए करे वो कैपिटल गुड्स का यूज़ करे टैक्सेबल सप्लाई के लिए या एग्जाम्प्ट सप्लाई के लिए, उसका तो वो ITC नहीं क्लेम कर सकता है, ठीक है। यानी वो कैपिटल गुड्स का यूज़ करे टैक्सेबल गुड्स के सप्लाई के लिए, एग्जाम्प्ट गुड्स के सप्लाई के लिए वो ITC नहीं क्लेम करेगा। तो सिंपली उसको उतना पेमेंट करना पड़ेगा जितना का वो कैपिटल गुड्स होगा, ठीक है। जैसे हमने एंट्री पास किया था वैसे ही करेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले आपको GST इनेबल करना है और यहाँ सिलेक्ट करने के बाद कंपनी आपको यहाँ पे GST डिटेल्स में जाने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डीलर अलग कर लेना है, रेगुलर से कंपोजिशन बन जाना है, क्योंकि अब कंपोजिशन बनिएगा तभी परचेज कर पाइएगा, कंट्रोल ए। उसके बाद कंट्रोल ए, उसके बाद सिंपली आपको एंट्री पास करना है, वाउचर पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे परचेज करना है तो F9 परचेज वाउचर पे जाना है। उसके बाद मोड चेंज करना है, कंट्रोल H और एज ए वाउचर मोड पे जाना है। उसके बाद आपको इनवॉइस नंबर डालना है, सप्लायर का डेट डालना है और क्रिएट कर देना है इसको, यहाँ पे पार्टी को क्रिएट कर देना है जिससे वो परचेज करेगा।
तो मान लीजिए कंपोजिशन डीलर रेगुलर से परचेज कर रहा है, अमाउंट डालेंगे जो कि 1,18,000 का होगा टोटल। तो 1,18,000 उसको पेमेंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे डालेगा मशीनरी को, मशीनरी परचेज कर रहा, मशीनरी सिलेक्ट करेगा। उसके बाद 1,18,000 डालते हुए सिंपली इस एंट्री को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। डेबिट हो जाएगा मशीनरी बिकॉज मशीनरी कम्स इन। उसके बाद जब बैलेंस शीट चेक करने जाएगा, यहाँ पे बैलेंस शीट अल्ट्रेफन, तो टोटल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा इसका मशीनरी का रेट भी और क्रेडिटर का रेट भी 1,18,000 शो होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शो उतना ही होगा, क्योंकि वो जो जीएसटी दे देने के बाद जो है उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है, तो उसको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। यानी उसका टैक्स जो देगा वो उसका एक्सपेंसेस के फॉर्म में आएगा, वो खर्चा है उसके लिए। तो इस तरह से एंट्री पास करेंगे। रिपोर्ट देखना चाहें तो हम जाके रिपोर्ट चेक कर सकते हैं जीएसटी में जाके डीओजी, और यहाँ पे जो है जीएसटीआर 4 कंपोजिशन डीलर है, तो यहाँ पे शो हो जाएगा उसका टोटल। तो यहाँ पे उसका देखिए यहाँ पे शो होगा, यहाँ से आपको शो हो जाएगा, एंट्री आपको फाइनली शो हो जाएगा, ठीक है। जीएसटी सीएमपी 8 में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, रिटर्न में मिल जाएगा टोटल वाउचर नंबर, और आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा, जाकर देख सकते हैं टोटली आपका वही एंट्री होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको चारों का चारों कंडीशन समझ में आए होंगे, और चारों का मैंने एंट्री पास करके आपको दिखाया। वो चीज़ आपका है एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने वही एग्जाम्पल लिया, सबका एक ही एग्जाम्पल लिया जिससे आपको क्लियर समझ में आए। कैपिटल गुड्स रिलेटेड जितने भी आईटीसी रिलेटेड कंसेप्ट थे सारे मैंने क्लियर किए। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, हम रिप्लाई पूरा देंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि आपका रिप्लाई जाए, आपका आंसर मिले। टेलीग्राम के न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।